अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस क्या क्या फायदे हैं हमको। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग जो है इन्फॉर्म करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, उनकी यूटिलिटीज, उनकी कॉस्ट और अदर रिक्वायरमेंट्स के बारे में, एंड हेल्प अस इन मेकिंग बेटर चॉइसेस, ताकि हम परचेज करते वक्त बेटर चॉइसेस हमारे सामने होती हैं, हम प्रॉपर्ली परचेज कर सकें। एडवर्टाइजिंग अगर नॉन कमर्शियल इश्यूज की है जैसे एड्स, पोलियो, डेंगू, ये लोगों को एजुकेट करता है, अवेयर करता है, एंड नोटिफाइंग देम ऑफ इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू देम, और साथ में इनसे बचने के लिए क्या प्रोग्राम्स, क्या वेलफेयर एक्टिविटीज सरकार ने चलाई उनके बारे में बताता है। फॉर एडवर्टाइजर, एक एडवर्टाइजर के लिए एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, कैन हेल्प इन अट्रैक्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, वो उसको बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में मदद करता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके प्रोडक्ट, उसकी सर्विस का मार्केट पे छोड़ता है। एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट अ ब्रांड नेम, एक ब्रांड के नेम को वो बनाता है जिस प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहा है। पीपल कैन रिकॉग्नाइज अ प्रोडक्ट फ्रॉम दी एडवर्टाइजमेंट, और उसी एड के जरिए लोग उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इट कैन लीड टू डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, कई बार हमें डायरेक्ट फीडबैक भी कस्टमर्स के जरिए मिल जाता है। इट हैज़ बीन सीन दैट अ लॉट ऑफ ओपिनियंस आर रिसीव्ड बाय द एडवर्टाइजर्स ऑन देयर प्रोडक्ट, लोग अपनी ओपिनियन एडवर्टाइजर्स को दे सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट और सर्विस, ताकि वो आगे उस प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव कर सकें, उसमें मदद मिलती है। उसके बाद देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या है एडवर्टाइजमेंट के, क्या क्या इसके नुकसान है, लिमिटेशंस क्या क्या है, इसकी डिमेरिट्स क्या हैं। एडवर्टाइजमेंट्स आर एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी पैसा इसमें खर्च होता है, इसीलिए प्रोड्यूसिंग एडवर्टाइजमेंट एंड देन रिलीजिंग देम इन वेरियस मीडिया, इसीलिए जब आप ऐड बनाते हो उसको अलग अलग मीडिया के जरिए प्रमोट करते हो, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, उसमें आपके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। फिर ओनली लार्ज कंपनीज विद बिग बजट, वो कंपनीज जिनके पास अच्छा खासा बजट है वही एडवर्टाइज कर सकते हैं। स्मॉलर कंपनीज, स्मॉल बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स इतना पैसा ऐड पे नहीं खर्च कर पाते और इसीलिए उनके ऐड उस प्रोडक्ट जो है उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। उसके अलावा नॉट ओनली स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स बट इवन स्मॉल शॉप्स इन द नेबरहुड एंड लोकल मार्केट्स हैव सफर्ड इन न्यू ट्रेंड्स की वजह से। आसपास जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, नेबरहुड में जो शॉप्स वगैरह हैं, लोकल मार्केट्स हैं, उनका काफ़ी नुकसान होता है। पैकेज आइटम्स और सुपर मार्केट से परचेज कर लेते हैं लोग, इसीलिए आसपास के प्रोडक्ट तक हम नहीं पहुंच पाते। एडवर्टाइजमेंट्स हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय सर्टेन ब्रांड, कभी कभी जब हम एक सर्टेन ब्रांड को परचेज नहीं कर पाते तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर उसका पड़ता है, इफेक्ट आता है। उनको लगता है कि यार हम अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे इसको, हम इस लायक नहीं है क्या, या हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारा बजट नहीं है क्या, और ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो कभी कभी इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि हम ज़बरदस्ती उसको परचेज करने के लिए ज़बरदस्ती अपने पैसे का नुकसान कर देते हैं। इट टेंड्स टू मेक पीपल फील इन्फीरियर, अपने आप को हम इन्फीरियर महसूस करने लगते हैं अगर हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो। As citizens of a democratic society, we should become aware of the tremendous influence of advertisements on our life. इसीलिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नागरिक होने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम एडवर्टाइजिंग के जो इफेक्ट्स हमारी लाइफ पर उसको समझें। इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर इक्वल, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी लोग इक्वल हैं और डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली लाइफ का सबका अधिकार है। वी शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हमें ऐड के जो इम्पैक्ट है उसके बारे में समझना है, केयरफुली डिसाइड करना है कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, हर ऐड के पीछे ना जाए। अब ऐड बहुत सारे तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है कमर्शियल ऐड। कमर्शियल ऐड यानी जहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेसिकली सेलिंग के लिए प्रमोट किया जाता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए प्रमोट किया जाता है। When the motive of advertisement is financial profit, it can be called commercial advertising. Advertisements are often termed as commercials, और इसीलिए ज़्यादातर हम ऐड को commercials भी बोलते हैं। अब इस तरह के ऐड करने के लिए बहुत सारे मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिलबोर्ड्स हैं जो रोड साइड पर हमें बोर्ड्स वगैरह नजर आते हैं इस तरह के, देन म्यूजिकल स्टेज शोज वगैरह होते हैं, या बस स्टॉप शेल्टर्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, प्रिंटेड पैम्पलेट्स और ब्रोशर्स हैं जो कि अखबार में उसके बीच में कभी लोग डाल के भेज देते हैं। अब सोशल एडवर्टाइजिंग जो कि समाज के लिए, सामाजिक अवेयरनेस के लिए है या सरकारी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो आपकी सोशल एडवर्टाइजिंग है। Advertising techniques used to promote social awareness about issues like environmental protection or saving endangered animals is called social advertising. Social advertising is also used to inform the public about government-sponsored programs like the Pulse Polio campaign or family planning. तो सरकारी पॉलिसी, सरकारें नियम, कायदे, लॉज वगैरह उनके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए या अवेयरनेस प्रोग्राम्स
सोशल ऐड के जरिए प्रमोट किए जाते हैं। These kind of advertisements are different from commercial ad। ये commercial ad से पूरी तरह different है क्योंकि यहाँ पर खरीदने बेचने वाली पॉलिसी नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग टारगेट नहीं है। Both government and non-government organizations play an active role in social advertising। सामाजिक ऐड के लिए गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है। Advertisements promoting awareness about pollution or the conservation of water and other environment related issues make a definite impact on the minds of people। जो इस तरह के ऐड होते हैं उसका असर लोगों पर पड़ता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया या वो शौचालय के लिए जो ऐड वगैरह बनाए गए थे, उसके अलावा फैमिली प्लानिंग को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, इस तरह के ऐड का काफ़ी इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट इश्यूज इन द पब्लिक इंटरेस्ट आर यूजुअली फॉर द वेलफेयर। ये बेसिकली पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है और इसकी रियल बेनिफिशियरी जो है वो पब्लिक ही होती है रादर देन दी एडवर्टाइजर। इसमें प्रमोट करने वाले का फायदा नहीं है। तीसरा आपका है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है? पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज द मीन्स बाय विच पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड एजेंडा टू द पब्लिक। ये वो तरीका है जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स, अपने एजेंडाज, अपने व्यूज को अपने वोटर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इलेक्शंस के टाइम पर हम देखते हैं टीवी में काफ़ी ऐड होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, अखबार में, उसके अलावा मैगजीन्स में, सब जगह हमको यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। We get to hear of political advertisements often during the time of elections. This form of advertising is done through posters, billboards, radio ads and TV messages and mainly highlights the political agenda of the concerned party or candidate। इनका बेसिक काम यही होता है पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करना और अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करना, नए वोटर्स लाना। दिस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके अलावा आप देखते हैं लास्ट टॉपिक आपका है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? यानी कंज्यूमर के खिलाफ अगेंस्ट कोई चीज़ होती है, ऐड का इम्पैक्ट गलत पड़ता है, प्रोडक्ट वैसा नहीं निकलता जैसा क्लेम किया गया है, तो कंज्यूमर किस तरह से अपने आप को बचा सकता है। द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। जब हम कंज्यूमर के राइट्स को, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कंज्यूमरिज्म कहा जाता है। इट इज अ मूवमेंट or policy which aims at regulating the quality and the standard of product or services in the interest of the buyer or consumer। ये एक ऐसा मूवमेंट, ऐसी पॉलिसी है जिसके जरिए हम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसका स्टैंडर्ड, उसकी सर्विसेज, वो अगर वैसी नहीं मिलती तो कंज्यूमर कैसे अपने आप को बेनिफिट करेगा, अपने आप को बचाएगा, उसके लिए है। विद रिगार्ड टू द प्राइस, क्वालिटी एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट हुज क्लेम्स आर नॉट करेक्ट। कंज्यूमर अगर फाउंड करता है, उसको लगता है कि ये चीज़ें जो क्लेम की गई थी ऐड में वैसी नहीं है, तो वो डेफिनेटली उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। द गुड्स दैट वी बाय आर समटाइम्स नॉट मेजर्ड और वेट करेक्टली। कई बार कई चीज़ें हम परचेज करते हैं, उसका नाप तोल वैसा नहीं होता है जैसा बताया गया है। एट टाइम्स दे आर ऑफ पुअर क्वालिटी, या क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, डुप्लीकेट आइटम होता है। एडल्ट्रेटेड फूड, अगर फूड बेकार क्वालिटी, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है जैसा क्लेम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंज्यूमर जो है वो कोर्ट में जा सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में। उस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे अभी तीनों लेवल पे, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं और 500 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ये कोर्ट बन चुके हैं। तो आप अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाकर वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और अगर डेफिनेटली प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक थी या मैन्युफैक्चरर में कोई भी प्रॉब्लम थी, तो आपको इसके लिए मुआवजा मिलेगा, आपकी ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन किया जाएगा।